बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 18 सितंबर 2025 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कसर अल यमामा में मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रियाद में वाक़ कसर अल यमामा में मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी सरकारी टीवी अल अखबारी के मुताबिक वज़ीर शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कसर अल यमामा के शाही दीवान में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उनके एजाज़ में सरकारी इस्तकबालिया तकरीब भी मुनक़्क़द की गई। कसर अल यमामा रियाद में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का तफसीली जायज़ा लिया गया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। इससे पहले बुध को वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर रियाद पहुँचे थे, जहाँ उनका इस्तकबाल रियाद के नायब गवर्नर शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया। इस्तकबाल करने वालों में वज़ीर सरमायाकारी इंजीनियर खालिद अल फाले और पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालकी और रियाद में पाकिस्तान सफ़ीर अहमद फ़ारूक भी शामिल थे। सऊदी अरब की ग्लोबल मुस्लिम वर्ल्ड ट्रैवल इंडेक्स में नुमायाँ पोजीशन। सऊदी अरब ने ग्लोबल मुस्लिम ट्रैवल इंडेक्स में नुमायाँ पोजीशन वो हासिल कर ली है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब ने 2025 के ग्लोबल मुस्लिम ट्रैवल इंडेक्स, जिसमें तुर्की यूएई के साथ दूसरी पोजीशन वो हासिल की है। सऊदी अरब वो मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा दोस्ताना सियाती मकामात में शुमार किया गया है। ये कामयाबी सियाती इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी और ऐसी खिदमात की फराहमी का नतीजा है जो मुसाफिरों की मजहबी और सकाफती ज़रूरियात को पूरा करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में दुनिया भर से तकरीबन 176 मिलियन मुसलमान मुसाफिर सऊदी अरब आए, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में लगभग 25% ज़्यादा हैं। तवक्को की जा रही है कि 2030 तक ये तादाद तकरीबन 245 मिलियन तक पहुँच जाएगी। इसी तरह इस शोबे में टूरिज़्म के अखराजात बढ़कर आलमी सतह पर तकरीबन 230 अरब डॉलर तक पहुँचने की पेशगोई की गई है। सऊदी अरब ने अपनी पोजीशन मुस्लिम दोस्त खिदमात की वजह से मजबूत की है, जैसे वाफर मिकदार में हलाल खाने की दस्तयाबी, एयरपोर्ट और होटलों में नमाज के लिए सहूलियात और मजहबी सफ़र है उससे मुतल्लिक तरीक़ाकार को आसान बनाना है। 3 दिन मुसलसल गैर हाज़िरी पर तालिब इल्म का मामला वो कमेटी को भेज दिया जाएगा। स्कूल के नज़्म व ज़ब्त को मजबूत करने और गैर हाज़िरी को कम करने के लिए वज़ारत तालीम ने मौजूदा तालीमी साल के लिए ज़ाब्ता इखलाक और हाज़िरी वो जारी किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत तालीम ने वाज़ेह किया है कि वो तालिब इल्म जिसकी गैर हाज़िरी 10 दिन से बढ़ जाए, चाहे उज़र के साथ हो या बग़ैर उज़र के, या जो बग़ैर उज़र के मुसलसल 3 दिन गैर हाज़िर रहे, उसका मामला मुतल्लिक़ा हुकाम को भेज दिया जाएगा, ताकि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ या एज़ार रसानी से बचाव के क़वानीन के मुताबिक कार्रवाई की जा सके। वज़ारत ने बताया कि कार्रवाई गैर हाज़िरी के पहले दिन से ही शुरू हो जाती है, जिसमें सरपरस्त को बज़रिया पैगाम या फ़ोन कॉल आगाह किया जाता है। उसके बाद तालिब इल्म को तालीमी रहनुमाई और मुआवनत के लिए स्टूडेंट गाइड के पास भेजा जाता है। अगर 3 दिन गैर हाज़िरी दोहराई जाए तो वालिदैन के साथ बिलमुशाफ़ा मुलाकात की जाती है, ताकि तालिब इल्म की सूरत हाल पर बात की जाए। जब गैर हाज़िरी 5 दिन तक पहुँच जाए तो तालिब इल्म को स्टूडेंट गाइडेंस कमेटी के सपुर्द वो कर दिया जाता है, जिसमें तालीमी और इस्लाही मनसूबों की पाबंदी की अहमियत उजागर की जाती है। वज़ारत ने इस बात पर वो जोर दिया है कि 10 दिन की गैर हाज़िरी है उसकी सूरत में स्कूल पर लाजिम है कि वो बाज़ाब्ता तौर पर मुतल्लिक़ा हुकाम को मतला करे और तालीमी इंतज़ामिया को भी आगाह करे, जबकि तालिब इल्म को तालीमी खिदमात फ़राहम करने का तसलसल बरकरार रखा जाए, ताकि उसका तालीमी सिलसिला मुनक़ते ना हो। वज़ारत तालीम ने कहा, 3 दिन या उससे ज़्यादा की मुसलसल गैर हाज़िरी बग़ैर उज़र के फ़ौरन ही मुतल्लिक़ा हुकाम को इत्तला देने का तकाज़ा करती है, ताकि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून पर अमल दरामद किया जा सके। तजारती अशिया पर डिस्काउंट सेल, वज़ारत तजारत का कस्टमर को इंतबाह। वज़ारत तजारत ने तहफ़्फ़ुज़ हक़ूक़ सारफ़ीन उसके हवाले से अहम नुकात की वज़ाहत की है, ताकि लगाई जाने वाली तजारती सेल से हकीकी अंदाज में मुस्तफ़ीद हुआ जा सके। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत तजारत का कहना है कि ज़वाबित के मुताबिक वो तजारती इदारे या दुकानें जहाँ रायती रेट का ऐलान किया जाता है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो वज़ारत से NOC हासिल करें। वज़ारत का मज़ीद कहना है कि NOC को दुकानों या शोरूम्स में ऐसी जगह लगाना ज़रूरी है जिसे आम सार्फिन देख कर इत्मीनान कर सकें।
तजारती अशिया को रायती रेट पर पेश करने वाले इदारों या दुकानों को बाकायदा NOC जारी किया जाता है, जिसे नुमाया मुकाम पर लगाना ज़रूरी है। सार्फिन NOC में मौजूद बार कोड को स्कैन करके ये यकीन दहानी करें कि मौजूद NOC वो दुरुस्त है। वजारत का मजीद कहना था कि NOC के अलावा तजारती इदारे इस बात के भी पाबंद हैं कि वो सेल से पहले और उस सेल के बाद के रेट को वाज़ेह करें, ताकि कस्टमर ये अंदाज़ा लगा सकें कि सेल के बाद रेट में कितनी कमी हुई है। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में मुख्तलिफ मौक़े पर तजारती इदारों की जानिब से कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए रायती सेल लगाई जाती है। सेल लगाने के बाद वजारत तजारत के कानून के मुताबिक उन्हें NOC हासिल करना ज़रूरी होता है, जिसमें उन तमाम अशिया के रेट वजारत को मुहैया किए जाते हैं जिन पर सेल का ऐलान किया जाता है। सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से इन दिनों मुख्तलिफ तजारती इदारों की जानिब से डिस्काउंट सेल का ऐलान जारी है। इस हवाले से वजारत तजारत की जानिब से सार्फिन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन अमूर उसको उजागर किया गया है कि सार्फिन के हकूक़ उसका तहफ़्फ़ुज़ हो सके। जद्दा शाह अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री शॉप्स का इफ्तिताह। एयरपोर्ट्स कंपनी जद्दा ने शाह अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर GEH कंपनी के इश्तराक से ड्यूटी फ्री जो शॉप्स हैं उसका इफ्तिताह कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक जद्दा के शाह अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कायम की जाने वाली ड्यूटी फ्री शॉप्स का जो मजमूई रकबा है वो 8000 मुरबा मीटर है, जो टर्मिनल 1 और नॉर्थ उसमें कायम किया गया है। ड्यूटी फ्री शॉप्स में 500 से ज़ायद इंटरनेशनल ब्रांड्स मौजूद हैं, जबकि 35 से ज़ायद दुकानें और शोरूम्स बनाए गए हैं, जहां मुख्तलिफ इक़साम की मुकामी और बैनुल-अक़वामी जो ब्रांड्स हैं उनकी अशिया, जिनमें गिफ्ट आइटम, ब्यूटी चॉकलेट, टॉफ़ियाँ, तंबाकू, मसनूआत, ज्वेलरी और बहुत सी अशिया कस्टमर्स के लिए फ़राहम की गई हैं। ड्यूटी फ्री शॉप्स पर पेमेंट के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ साथ रवायती पेमेंट काउंटर्स की सहूलत भी दी गई है, ताकि मुसाफिर अपनी सहूलत के मुताबिक पेमेंट कर सकें। जद्दा एयरपोर्ट कंपनी के CEO माज़न जोहा ने बताया कि ड्यूटी फ्री शॉप्स के ज़रिए मुसाफिर के ख़रीदारी का मुनफरद तजर्बा कर सकते हैं। ड्यूटी फ्री शॉप्स में मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारी के मौक़े भी मौजूद हैं। साइक़ ख़ास का पेशा किस तरह तब्दील हो सकता है? आरिफ खान ने पूछा, मैं 3 साल पहले जेल के ज़रिए डिपोर्ट हुआ था हरूब के केस में, अब दोबारा कितने अरसे बाद सऊदी अरब जा सकता हूँ? प्लीज़ जवाब ज़रूर दें। जैसा कि हरूब के बारे में काफ़ी बार हमारी वीडियोस में बताया जा चुका है, हरूब यानी फ़रार मुलाजमत के कवानीन में संगीन जुर्म होता है, क्योंकि मौजूदा कानून के मुताबिक जिस गैर मुल्की कारकुन का हरूब लगा हो, अगर उसे कैंसर नहीं कराया जाता तो वो सिस्टम से ऑटोमेटिक मुस्तकिल बुनियादों पर वो ब्लॉक हो जाता है। जैसा कि आपने कहा कि आपको तरहील के ज़रिए डिपोर्ट किया गया था, हरूब के केस में आपको गए हुए अभी 3 साल ही हुए हैं। याद रखें कि हरूब के इल्ज़ाम में डिपोर्ट होने वाले गैर मुल्कियों पर आयद की जाने वाली जो पाबंदी है उसका दौरानिया पहले मुख्तलिफ होता था, जो कभी 5 साल, 3 साल या 10 साल होता था। और लेकिन अभी हर केस में, चाहे आप अभी डिपोर्ट हुए हों या आप माजी में डिपोर्ट हुए हों, आप सऊदी अरब के लिए हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं। आप दोबारा कभी भी सऊदी अरब किसी वीज़े पर नहीं आ सकते हैं। सोहेल अफरीदी ने पूछा है, मेरा पेशा साइक़ ख़ास का है, उसे कैसे तब्दील वो करवा सकता हूँ? साइक़ ख़ास यानी फैमिली ड्राइवर के पेशे को साइक़ ख़ास कहते हैं। इस पेशे पर आने वालों के लिए लाजमी है कि जिस पेशे पर वो सऊदी अरब आते हैं उसी पेशे पर काम करें। फैमिली वीज़े के ड्राइवर के वीज़े पर आने वाले, क्योंकि निजी कफ़ील उसकी ज़ेर कफ़ालत होते हैं और उनके आम पेशों के अतबार से लेबर ऑफिस और सऊदीज़ेशन के कानून की शिक लागू नहीं होती है, तो जबकि दीगर पेशों पर आने वालों के इकामों की तजदीद के वक़्त लेबर ऑफिस की फ़ीस लागू होती है। इसलिए साइक़ ख़ास या हारिस मंजली, मज़ारत, जानसामा, होम नर्स वगैरह के वीज़े पर जो लोग आते हैं वो फ़र्दी वीज़े कहलाते हैं। उनके लिए कानून मुख्तलिफ होता है। उन वीज़ों पर जो अफराद सऊदी अरब में मुकीम हैं उनका पेशा तब्दील नहीं होता है। क्या घरेलू मुलाज़िम का इकामा 6 माह के लिए तजदीद करवाया जा सकता है? गैर मुल्की कारकुनों के इकामे की तजदीद के लिए जो 6 माही यानी कि हर 3 माह की बुनियाद पर जो सहूलत दी गई है वो सिर्फ कमर्शल कारकुनों के लिए है, उससे घरेलू मुलाजमीन मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते। वाज़ेह रहे, सऊदी हुकूमत की जानब से ये सहूलत दी गई है कि आप 3 माह, 6 माह, 9 माह और 12 माह के इकामा की अपनी तजदीद करवा सकते हैं। 1 साल के लिए इकामे की तजदीद के लिए पहले 12 माह की फ़ीस अदा करना होती थी, और जिसमें लेबर कार्ड की फ़ीस के अलावा इकामा फ़ीस और सऊदीज़ेशन की मद में आयद होने वाली फ़ीस भी शामिल होती है, जिसकी वजह से तजारती इदारों पर काफ़ी माली बोझ पड़ता था, जिसे सामने रखते हुए हुकूमत ने तजारती इदारों के मालिकान को यह सहूलत दी है कि वो अपने कारकुनों के इकामों की तजदीद 6 माही बुनियाद पर करवा दें। 6 माही बुनियाद पर आजिर यानी कफ़ील अपने कारकुनों के इकामों की तजदीद अपनी सहूलत के मुताबिक यानी 3, 6, 9 माह, 12 माह के लिए करवा सकते हैं। घरेलू मुलाजमीन के इकामे की तजदीद चूँकि डायरेक्ट जवाज़ात के ज़रिए नहीं होती, इसमें लेबर की ऑफिस की फ़ीस अदा नहीं की जाती, इसलिए यह उन्हें सहूलत फ़राहम नहीं की गई है।
वाज़ेह रहे घरेलू कारकुनों के इकामे की तजदीद में चूँकि लेबर ऑफिस और सोलिडाइजेशन की फ़ीस शामिल नहीं होती, इसलिए घरेलू इकामे जो है कारकुनों के इकामे 1 या 2 साल के लिए तजदीद कराए जा सकते हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। अब मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।